V1 ing देन ऑब्जेक्ट। करता कुछ कर रहा हो सकता है, राम गाना गा रहा हो सकता है, वह बाजार जा रहा हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता है, मम्मी कपड़े धो रही हो सकती है, वह प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हो सकता है, शिवाय होमवर्क पूरा कर रहा हो सकता है, मम्मी पानी भर रही हो सकती है। शायद ये सेंटेंस को सुनकर दिमाग में जिगजैग मच गया हो, बहुत कंफ्यूजन आ गया हो कि यार ये कैसे सेंटेंस हुए। आपने कैन वाला सेंटेंस पढ़ा होगा, मैं बाजार जा सकता हूं, वह खाना खा सकता है, मैं उससे बात कर सकता हूं, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, वह झूठ बोल सकता है, मैं उसे धोखा दे सकता हूं, रोहन दरवाजा खोल सकता है। बड़े आसान से सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब कैन वाला सेंटेंस हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एमआर, V1 ing देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम गाना गा रहा है, तुम डांस कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, रोहन दरवाजा खोल रहा है। तो एक सेंटेंस है कैन का जिसमें आता है सकता सकती सकते आकर है हुआ है, और दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो बाजार जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये जो कैन बी सेंटेंस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा लगता है कि वो बाजार जा रहा है, ही कैन बी गोइंग टू मार्केट। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा लगता है कि वह दरवाजा खोल रहा है, सो ही कैन बी ओपनिंग द डोर, मींस राम दरवाजा खोल रहा हो सकता है, ऐसा लगता है कि राम दरवाजा खोल रहा है, राम दरवाजा खोल रहा हो सकता है, मींस कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है कैन बी। शायद थोड़ा सा दिमाग में आया होगा, नहीं आया तो इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर आपको कैन के सेंटेंसेस बनाने आते हैं, कैन मैं बाजार जा सकता हूं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाने आते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं, जरा समझिएगा, मैं बाजार जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। और ये सेंटेंस वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं बाजार जा रहा हो सकता हूं, सो आई कैन बी गोइंग टू मार्केट। अब देखिए, मम्मी कपड़े धो सकती है, मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी कपड़े धो सकती है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर कैन वॉश द क्लॉथ्स, और मम्मी कपड़े धो रही है, मदर इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। और ये वाला सेंटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है कि मम्मी, ऐसा लगता है कि मम्मी कपड़े धो रही है, सो मदर कैन बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन कैन रिपेयर अ फैन, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन इज रिपेयरिंग अ फैन। दोनों का कॉम्बिनेशन, कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, कि इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता है, या ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, ऐसा लगता है, संभावना। मैंने पढ़ाते वक्त कैन को यह भी बताया था कि कैन जो होता है ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, है ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनको तो शो करता ही है, साथ ही साथ पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। जैसे मुझे बोलना है बारिश हो सकती है, तो इट में रेन की जगह हम इट कैन रेन भी बोल सकते हैं। रोहन यहां आ सकता है, रोहन कैन कम हियर, रोहन आने की संभावना सेंटेंस में है, मतलब जो कैन है वो पॉसिबिलिटी, संभावना को भी बताता है। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, सो इलेक्ट्रीशियन कैन बी रिपेयरिंग अ फैन। ऐसा लगता है कि राजी सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो राजी सर कैन बी टीचिंग स्टूडेंट। ऐसा लगता है कि रोहन दरवाजा खटखटा रहा है, सो रोहन कैन बी नॉकिंग द डोर। ऐसा लगता है कि शिवाय होमवर्क कर रहा है, सो शिवाय कैन बी डूइंग होमवर्क। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सो ही कैन बी वेटिंग फॉर यू। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में सेंटेंस कैसे बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे वह तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है कि वो गाना गा रहा हो सकता है कि वो डांस कर रहा हो सकता है कि शिवाय पढ़ाई कर रहा हो सकता है मनीष एडवांस मॉडल्स पढ़ा रहे हो, मींस पॉसिबिलिटी। और जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आता क्या है, कैन। और लेकिन वो पॉसिबिलिटी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या होगा, कैन बी। इज इट ओके? फिर एक बार समझाता हूं, कैन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन कैन बी कहलाता है। ऐसा लगता है कि राम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मींस राम कैन बी वेटिंग फॉर यू, मींस राम तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है कि राम तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो ये जो सेंटेंसेस है वो कैन बी में बनते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिटर्न में दिखाता हूं चीजें, ध्यान से देखिएगा। जैसे सब्जेक्ट ऑफ कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये है हमारा स्ट्रक्चर एक। और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ing देन ऑब्जेक्ट।
ये हमारा है स्ट्रक्चर नंबर 2। अब ये दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन क्या है? सब्जेक्ट कैन बी V1 ING देन ऑब्जेक्ट। ये तीसरा स्ट्रक्चर है जो ये दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, जैसे राम गाना गा सकता है, सो राम कैन सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि राम गाना गा रहा हो, सो राम कैन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर समझिएगा, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ऐसा हो सकता है कि बारिश हो रही हो। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, सो इट कैन बी रेनिंग। फिर समझिएगा, तुम्हारे पापा इंदौर जा सकते हैं, योर फादर कैन गो टू इंदौर। तुम्हारे पापा इंदौर जा रहे हैं, योर फादर इज गोइंग टू इंदौर। और दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा इंदौर जा रहे हो, जाओ जल्दी से घर चले जाओ, ऐसा हो सकता है। सो योर फादर कैन बी गोइंग टू इंदौर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके पापा इंदौर जा रहे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा इंदौर जा रहे हो। फिर समझिएगा, राम कमरा साफ कर सकता है, क्या बनाएंगे? राम कैन क्लीन द रूम। राम कमरा साफ कर रहा है, क्या बनाएंगे? राम इज क्लीनिंग द रूम। लेकिन ये दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है तीसरा वाला सेंटेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि राम कमरा साफ कर रहा हो, सो राम कैन बी क्लीनिंग द रूम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सपोज हम बातचीत करते हैं और बातचीत में कहते हैं यार उसके घर मत जा। हो सकता है कि वो पढ़ाई कर रहा हो सकता है कि वो गाना गा रहा हो सकता है कि वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट बना रहा हो सकता है कि उसकी मम्मी कपड़े धो रही हो सकता है कि उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। कैसे बनाएंगे हम लोग? हो सकता है कि उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो कैसे बनाएंगे? हिज फादर कैन बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मतलब उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सकते हैं। ये है सेंटेंस का सेंस जो मैं आपको समझाना चाहता था। सो गाइज, अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आए कि राम गाना गा रहा हो सकता है, फिर ध्यान दीजिएगा, राम गाना गा रहा हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है कि राम गाना गा रहा हो, सो राम कैन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि राजीव सर पढ़ा रहे हो, सो राजीव सर कैन बी टीचिंग। ऐसा हो सकता है कि मम्मी कपड़े धो रही हो, सो मदर कैन बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। ऐसा हो सकता है कि मनीष सर एडवांस मॉडल्स पढ़ा रहे हो, सो मनीष सर कैन बी टीचिंग एडवांस मॉडल्स। ऐसा हो सकता है कि वह क्लास में टाइम पास कर रहा हो, सो ही कैन बी पासिंग द टाइम इन द क्लास। ऐसा हो सकता है कि वह अभी नौकरी ढूंढ रहा हो, सो ही कैन बी फाइंडिंग अ जॉब। ऐसा हो सकता है कि वह अभी भीख मांग रहा हो, सो ही कैन बी बेगिंग। ऐसा हो सकता है कि वो अभी पैसे अरेंज कर रहा हो, सो ही कैन बी अरेंजिंग मनी नाउ। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा हो, सो इलेक्ट्रिशियन कैन बी रिपेयरिंग अ फैन। अब इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके, या तो आप बोलो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि राम कंप्यूटर चला रहा हो, या राम कंप्यूटर चला रहा हो सकता है। दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये ऊपर वाला। थोड़े से सेंटेंस बना के देखते हैं तब और क्लियर होगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि राम गाना गा रहा हो, सो राम कैन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि वो डांस कर रहा हो, सो ही कैन बी डांसिंग। ऐसा हो सकता है कि वो भाषण दे रहा हो, सो ही कैन बी डिलीवरिंग अ स्पीच। ऐसा हो सकता है कि वो टीवी देख रहा हो, सो ही कैन बी वॉचिंग टीवी। ऐसा हो सकता है कि वो क्रिकेट खेल रहे हो, सो दे कैन बी वॉचिंग क्रिकेट। ऐसा हो सकता हो कि लड़के टाइम पास कर रहे हो, सो ऐसा हो सकता है कि लड़के टाइम पास कर रहे हो, सो बॉयज कैन बी पासिंग द टाइम। ऐसा हो सकता है कि बारिश हो रही हो, सो इट कैन बी रेनिंग। ऐसा हो सकता है कि जानवी किताबें पढ़ रही हो, सो जानवी कैन बी रीडिंग बुक्स।
रीडिंग बुक्स। ऐसा हो सकता है कि राजी सर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो। सो राजी सर कैन बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि वह मोबाइल चला रहा हो। सो ही कैन बी ऑपरेटिंग मोबाइल। ऐसा हो सकता है कि वह मुझे गाली दे रहा हो। सो ही कैन बी अब्यूजिंग मी। ऐसा हो सकता है कि राधा चाय बना रही हो। सो राधा कैन बी प्रिपेयरिंग टी। ऐसा हो सकता है कि वह मुझे बदनाम कर रहा हो। सो ही कैन बी डिफेमिंग मी। ऐसा हो सकता है कि सागर पढ़ाई कर रहा हो। सो सागर कैन बी स्टडी मतलब पढ़ाई करना, उसमें आएंगे स्टडिंग। सो ऐसा हो सकता है कि सागर पढ़ाई कर रहा हो। हमें ऐसा लगता है यार उसके घर मत जाओ, ऐसा लगता है कि राधा खाना बना रही हो। ऐसा हो सकता है कि उसकी मम्मी कपड़े धो रही हो। ऐसा हो सकता है कि उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। सेंटेंस आपके लिए गाइस, सेंटेंस आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि राम प्रोजेक्ट बना रहा हो। ऐसा हो सकता है कि राम प्रोजेक्ट बना रहा हो। जल्दी बनाए दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि राम प्रोजेक्ट बना रहा हो, या फिर राम प्रोजेक्ट बना रहा हो सकता है। कम ऑन गाइस।